नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ज्ञान गुरुजी में। और मैं एक बार फिर हाजिर हूँ आप लोगों के सामने लेकर पुस्तक सफलता का साधन की चमत्कारिक सीरीज। और आगे बढ़ूँ इससे पहले मेरा रिक्वेस्ट यही रहेगा कि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो बेल आइकन पर प्रेस करके ये जो ज्ञान गुरुजी चैनल है इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बटन को भी प्रेस कर दीजिए मेरे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। और दोस्तों ये है पार्ट 12, ऑलरेडी 11 पार्ट अवेलेबल हो गया है। और अभी तक आपने उस सारे पार्ट को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, आप उस पर क्लिक करके सभी इसको बारी बारी से आप पार्ट 1 से लगाकर पार्ट 11 तक देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 12, सफलता का साधन। दोहरा सकते हैं, हर साल 26% बेहतर करने पर चक्रवृद्धि के हिसाब से आपकी आमदनी 3 साल में 2 गुनी हो जाएगी, 5 साल में 3 गुनी हो जाएगी और 10 साल में 10 गुनी हो जाएगी। यहाँ पर 7 हिस्सों का फार्मूला है, इसके काम करने की गारंटी है बशर्ते आप इस पर काम करें। पहला कदम, आपको जितने बजे ऑफिस से आपने पहले अपॉइंटमेंट पर जाना हो उसके 2 घंटे पहले सोकर उठे और पहले घंटे का निवेश खुद में करें। कोई प्रेरक, उत्साहवर्धक या शैक्षणिक चीज करें, इसे स्वर्णिम घंटा कहा जाता है। सुबह का पहला घंटा दिन का आधार होता है। इस घंटे में आप जो करते हैं उसी के बाद में होने वाली हर चीज़ की संभावना तय होती है। अगर आप हर सुबह 1 घंटे पढ़ते हैं तो इसका अर्थ यह है कि हर सप्ताह लगभग 1 पुस्तक, इस तरह आप साल भर में कुल मिलाकर 50 पुस्तकें पढ़ लेंगे या अगले 10 साल में 500 पुस्तकें पढ़ लेंगे। आज के संसार में आम वयस्क हर साल 1 पुस्तक भी नहीं पढ़ पाता है, इसलिए हर दिन 1 घंटे तक पढ़ने से आप अपनी उत्पादकता, प्रदर्शन और आउटपुट को हर सप्ताह आधा % लगातार बढ़ाने में सक्षम हो सकेंगे। पढ़ने का यह काम अगले 10 साल में आपको 1000% वृद्धि दे सकता है। पढ़ना मस्तिष्क के लिए वैसा है जैसे शरीर के लिए व्यायाम। दूसरा कदम, हर दिन अपने प्रमुख लक्ष्य दोबारा लिखें, उनकी समीक्षा करें। उन्हें दोबारा लिखते समय इस बारे में सोचें कि आने वाले घंटों में उन्हें हासिल करने के लिए आप क्या कर सकते हैं। दोबारा लिखने और समीक्षा करने के इस अभ्यास में आपको 5-10 मिनट लगेंगे। इस काम के लिए आप एक स्पाइरल नोटबुक का इस्तेमाल कर सकते हैं, यह बेहद शक्तिशाली है। काम शुरू करने से पहले अपने लक्ष्यों को लिखने और दोबारा लिखने के कार्य से और हर सुबह उसके बारे में सोचने से वे आपके अवचेतन मन में ज़्यादा गहराई तक प्रोग्राम हो जाते हैं। यह अभ्यास आपके अवचेतन और अति चेतन मन को लक्ष्य हासिल करने के लिए सक्रिय कर देता है। आप अपने जीवन में सभी तरह के लोगों और अवसरों को आकर्षित करने लगेंगे जो उन लक्ष्यों को हासिल करने में आपकी मदद करेंगे। हर दिन अपने लक्ष्यों को लिखने और दोबारा लिखने का यह कार्य ही आपको और आपकी उत्पादकता, प्रदर्शन और आउटपुट में हर सप्ताह आधा % और हर महीने में 2%, हर साल 26% बढ़ा देगा। भले ही आप कोई चीज़ दूसरी कर रहे हों या न कर रहे हों। तीसरा कदम, हर दिन की योजना पहले ही बना लें। यह योजना बनाने का सबसे अच्छा समय 1 रात पहले है। हर उस चीज़ की सूची लिख लें जो आपको अगले दिन करनी है और फिर उस सूची को प्राथमिकता के क्रम में जमा लें। कौन सा काम ज़्यादा महत्वपूर्ण है और कौन सा कम महत्वपूर्ण है, वह पहली चीज़ क्या है जिससे आपको शुरुआत करनी चाहिए, और वह चीज़ कौन सी है जो आप बाद में भी कर सकते हैं। अगर आप अपनी सूची का सिर्फ एक ही काम कर सकें तो वह कौन सा होगा। हर दिन पहले से योजना बनाने का यह कार्य आपको अपने हर काम में ज़्यादा एकाग्र और प्रभावी बना देगा। सूची में
काम करने पर आपको आत्मनियंत्रण और व्यक्तिगत शक्ति का ज़्यादा भारी एहसास मिलेगा। अगर आपने अब तक सूची बनाकर काम नहीं किया है तो आपकी उत्पादकता, प्रदर्शन और आउटपुट पहले ही दिन 25% बढ़ जाएगी। चौथा कदम है एकाग्र मानसिकता से हर दिन हर घंटे अपने समय के सबसे मूल्यवान उपयोग पर ध्यान केंद्रित करें। एकाग्रता का सिद्धांत भारी सफलता के लिए बिल्कुल अनिवार्य है। आप लक्ष्य निर्धारण और नियोजन के संदर्भ में जो कुछ करते हैं, लगभग हर चीज का लक्ष्य यही तय करना है कि वे एक दो चीजें कौन सी है जिन पर आपको बाकी चीजों से ज्यादा ध्यान केंद्रित करना चाहिए। जीवन में हर महान उपलब्धि से पहले एकाग्र मानसिकता का दौर आता है जो लगातार हफ्तों, महीनों और वर्षों तक चलता है। अपने सबसे महत्वपूर्ण काम पर ध्यान केंद्रित करके और करने की आपकी योग्यता आपकी सफलता सुनिश्चित करने के लिए इतना ज़्यादा करेगी जितना शायद कोई दूसरी योग्यता या आदत नहीं कर सकते। पांचवा कदम, अपनी कार में यात्रा करते वक्त ऑडियो प्रोग्राम सुने। सामान्य व्यक्ति हर साल अपनी कार में स्टीयरिंग व्हील के पीछे 500 से 1000 घंटे तक बैठता है। अपनी कार को चलती फिरती यूनिवर्सिटी बनाकर और सीखने वाली मशीन बनाकर आप अपने पेशे के सबसे ज़्यादा शिक्षित, सबसे ज़्यादा ज्ञानी और सबसे योग्य व्यक्तियों में से एक बन सकते हैं। मैंने इतने वर्षों में हजारों ऐसे लोगों के साथ काम किया है जो कार चलाते वक्त लगातार ऑडियो प्रोग्राम सुनकर शून्य से शिखर तक पहुंच चुके हैं। ऑडियो प्रोग्राम सुनने का काम अकेला ही हर सप्ताह 0.5% की दर से वृद्धि दे सकता है और समय के साथ इससे भी ज़्यादा ऑडियो को सीखकर आप अमीर बन सकते हैं। अपने जीवन की दिशा बदलने के लिए आपको सिर्फ एक अच्छे विचार की ही जरूरत होती है। छठा कदम, हर मीटिंग और जीवन की हर महत्वपूर्ण घटना के बाद 2 प्रश्न पूछे। पहला प्रश्न यह है, मैंने क्या सही किया, और दूसरा प्रश्न, अगली बार मैं क्या अलग करूँगा। ये जादुई प्रश्न है। अगर आप हर मीटिंग, हर सेल्स कॉल्स, हर प्रस्तुति के तुरंत बाद अपने प्रदर्शन की समीक्षा इन 2 प्रश्नों के साथ करते हैं कि मैंने क्या सही किया और क्या अगली बार मैं क्या अलग करूंगा, तो इतनी तेजी से बेहतर बनेंगे कि आपने उसकी कल्पना भी नहीं की होगी। इन दोनों प्रश्नों के उत्तर सकारात्मक, सृजनात्मक और आगे बढ़ाने वाले होते हैं, इसलिए वे इतने शक्तिशाली हैं। आपने क्या सही किया और आप अगली बार क्या अलग करेंगे, इसकी समीक्षा करके आप अगली बार और भी बेहतर प्रदर्शन करने के लिए अपने मस्तिष्क को प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। आपने क्या सही किया और आप अगली बार क्या अलग करेंगे। जब आप किसी कॉल या प्रस्तुति के ठीक बाद इन दोनों के विस्तृत जवाब लिखने में कुछ समय लगाते हैं तो आप उस अनुभव से सीखी हर चीज को पकड़ लेते हैं। सतत समीक्षा और मूल्यांकन की यह प्रक्रिया उस गति को 2-3 गुना बढ़ा सकती है जिससे आप अपने काम में सीखते और बेहतर बनते हैं। 7वां कदम, आप जिससे भी मिलें हर एक के साथ $1 मिलियन डॉलर ग्राहक जैसा व्यवहार करें। घर पर और ऑफिस में हर व्यक्ति से ऐसा व्यवहार करें मानो वे संसार के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हों। चूंकि हर व्यक्ति को यह विश्वास होता है कि वह संसार में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है, इसलिए जब आप उसके साथ ऐसा व्यवहार करते हैं तो वह आपकी मान्यता और स्वीकृति की इतनी कद्र करेगा जितनी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। साइकिल कैसे चलाना है, कार कैसे चलाना है, टाइपराइटर पर टाइप कैसे करना है या किसी भी यांत्रिक योग्यता का प्रदर्शन कैसे करना है, इसे सीखने में थोड़ा समय लगता है। 7 बिंदुओं के इस फॉर्मूले का उपयोग और अभ्यास करना सीखने में भी थोड़ा समय लगता है, लेकिन इससे मिलने वाली परिणाम आपके प्रयासों के अनुपात को बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे। जब आप 7 कदमों के इस फॉर्मूले का अभ्यास करते हैं तो आपका जीवन, आपको कामकाज, आपकी आमदनी और आपकी दौलत का स्तर इतनी तेजी से बेहतर बनने लगेगा कि आप हैरान रह जाएंगे। सबसे अच्छी बात यह है कि आप जीवन में क्या करते हैं, बन सकते हैं या पा सकते हैं, इसकी कोई सीमा नहीं है। सिर्फ वही सीमाएं हैं जो आप अपनी खुद की कल्पना पर लगाते हैं। आप संसार में किसी दूसरे जितने ही अच्छे, चतुर और सक्षम हैं,
किसी दूसरे ने जो भी किया है उसे आप भी कर सकते हैं। आज अलग अलग क्षेत्रों में इतने सारे लोग सफल हो रहे हैं। यह तथ्य इस बात का प्रमाण है कि आप जिस भी काम में खुद को समर्पित कर देते हैं उसमें भारी सफलता पा सकते हैं। वित्तीय संग्रह और वित्तीय स्वतंत्रता की स्पष्ट विशिष्ट लिखित लक्ष्य बनाकर और फिर उन्हें हासिल करने की योजना बनाकर आप देवदूतों के समूह में पहुंच जाएंगे। जब आप एक तरफ यह संकल्प लेते हैं कि आप अपने काम में बेहतर बनेंगे और दूसरी तरफ यह निर्णय लेते हैं कि आप अपनी आमदनी को ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा बचाएंगे, तो आपके वित्तीय भविष्य की लगभग गारंटी हो जाती है। आप वित्तीय दृष्टि से स्वतंत्र बनने के राजमार्ग पर पहुंच जाते हैं और आने वाले समय में स्वनिर्मित करोड़पति भी बन सकते हैं। आपको अपने सिवा कोई दूसरी चीज नहीं रोक सकती है। तो दोस्तों, इस तरीके से अध्याय 7 समाप्त होता है। आगे बढ़े, अध्याय 8 को स्टार्ट करें। इससे पहले मैं एक बार फिर रिक्वेस्ट कर देता हूं कि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज कर लीजिए। और ये पुस्तक और मेरा मेहनत आप लोगों को थोड़ी सी भी मोटिवेशन देने में, अंदरूनी प्रेरणा देने में योगदान दिया है, तो इसे शेयर भी कर दीजिए ताकि मेरा सपोर्ट हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं अध्याय 8। अपना खुद का व्यवसाय शुरू करें। अपना खुद का व्यवसाय शुरू करें। आपके वित्तीय और भौतिक लक्ष्य सिर्फ तभी हासिल हो सकते हैं जब आप खुद के लिए और अपनी कंपनी के लिए पर्याप्त मूल्य का सृजन करें और फिर उस मूल्य का कुछ हिस्सा अपने लिए अलग रखें। आपके लक्ष्य चाहे जो हो, उन्हें हासिल करने के लिए आपको या तो किसी दूसरे के व्यवसाय में काम करना होगा या फिर खुद का व्यवसाय शुरू करना होगा और बनाना होगा। चाहे इनमें से जो भी मामला हो, आप इस बारे में जितना ज़्यादा जान लेते हैं कि कोई व्यवसाय कैसे शुरू किया जाए और कैसे शुरू होता है और बढ़ता है, तो आप अपने काम में उतना ही तेजी से सफल होंगे। आज जितने ज़्यादा लोग जितने अलग अलग प्रकार के कारोबार खड़े कर रहे हैं, उतना इतिहास में किसी दूसरे समय में नहीं हुआ। कुछ समय पहले 8,20,000 नई कंपनियां शुरू की गई और 15 लाख सोल प्रोप्राइटरशिप का गठन किया गया। 10 लाख से ज़्यादा साझेदारियां भी हुई। व्यवसायिक लेखक टॉम पीटर्स कहते हैं कि आज नवाचार और नौकरियों के सृजन की बुनियादी प्रेरक शक्तियां हैं। कारोबारी सेक्टर, छोटे और मझोले आकार के सेक्टर, एमएसएमई, तीव्र आर्थिक विस्तार के वर्तमान दौर में अपना खुद का व्यवसाय शुरू करना और सफल होना जितना ज़्यादा आसान और संभव है, उतना पहले कभी नहीं रहा। अच्छी खबर यह है कि हर तरह के व्यक्ति, हर तरह की पृष्ठभूमि वाले व्यक्ति, हर तरह की सीमा वाले व्यक्ति ने सफल व्यवसाय शुरू किए और बनाए हैं। आप भी ऐसा ही कर सकते हैं। अपना खुद का सफल व्यवसाय शुरू करने और बनाने में आपको जिस सबसे महत्वपूर्ण गुण की जरूरत है वह है साहस। स्टारशिप इंटरप्राइजेज की तरह आप में भी यह साहस होना चाहिए कि साहस के साथ वहां जाना जहां कोई इंसान पहले कभी नहीं गया है। आप में इतना साहस होना चाहिए कि आप विश्वास के साथ बाहर कदम रखें और सफलता की किसी तरह की गारंटी के बिना जोखिम लें। जब आप अपना पहला व्यावसायिक उपक्रम शुरू करते हैं तो आपको ऐसा महसूस होगा जैसे आप पहले व्यक्ति हैं जिसने इसे कभी किया है। एक मायने में आप होते भी हैं। एक वियतनामी दंपति थाईलैंड से नाव में बैठकर कुछ साल पहले कंगाली में अमेरिका पहुंचे। वे वहां जिस एकमात्र व्यक्ति को जानते थे वह एक कजन था जिसके ह्यूस्टन में एक छोटी सी बेकरी की दुकान थी। उसने उन्हें अपने यहाँ रख लिया और बेकरी में काम करने के लिए न्यूनतम वेतन वाली नौकरी दे दी। बेकरी वाले की उम्र ढल रही थी और उसने उन्हें बताया कि अगर वे $30,000 इकट्ठा कर लें तो वह उन्हें बेकरी बेच देगा। यह उनका लक्ष्य बन गया। वे बेकरी के पीछे रहते थे और आटे के बोरे पर सोते थे। उनके दोनों बच्चे स्थानीय सरकारी स्कूलों में पढ़ते थे। वे सुबह 3 बजे उठ जाते थे
और हर दिन 14 से 15 घंटे काम करते थे। दोनों ने मिलकर टैक्स के बाद हर साल $8,000 कमाए, जिसमें से उन्होंने $6,000 बचाए। उन्होंने यह काम 5 साल तक किया, जब तक कि आखिरकार उनके पास $30,000 नहीं आ गए, जिनसे वे बेकरी खरीद सकते थे। आज वे बेकरी की चेन के मालिक हैं। वे एक सुंदर घर में रहते हैं, उनके बच्चे नामी विश्वविद्यालयों में पढ़ते हैं, वे वित्तीय दृष्टि से स्वतंत्र हैं। 74% वर्तमान स्वनिर्मित करोड़पति अपने सफल व्यवसाय शुरू करके और बनाकर अमीर बने हैं। यह एक महत्वपूर्ण बिंदु है। शुरुआत में इनमें से कोई भी पहले कभी किसी व्यवसाय का मालिक नहीं रहा था। उन्होंने तो बस एक प्रोडक्ट या सेवा उत्पन्न करने का विचार सोचा जो किसी दूसरे से बेहतर हो, और फिर जहां वे थे वहीं कारोबार शुरू कर दिया। यह हर कारोबारी सफलता की कहानी है। आपको उद्यमिता के अनुभव की जरूरत नहीं होती। जो लोग व्यवसाय शुरू करते हैं उनमें से ज़्यादातर के पास अनुभव नहीं होता। आपको बहुत सारे पैसे की भी जरूरत नहीं होती। ज़्यादातर लोग अपनी किचन टेबल पर या अपने गैराज से काम शुरू करते हैं। आपको तो बस हर आवश्यक चीज सीखने की मात्र जरूरत है और अपने काम में उस पर अमल करने की जरूरत है। जो लाखों दूसरे लोगों ने किया है वह आप भी कर सकते हैं। छोटे व्यवसाय की सफलता का श्रेष्ठ सूत्र वाक्य संभवतः नाइकी रनिंग शूज का माइकल जॉर्डन का विज्ञापन है, जस्ट डू इट, जस्ट डू इट। एक पुरानी चीनी कहावत है, 1000 मील लंबी यात्रा सिर्फ एक कदम से शुरू होती है। अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने के लिए किसी चीज की जरूरत होती है, किस चीज की नहीं। आप अपनी सोल प्रोप्राइटरशिप शुरू कर सकते हैं और उसका नाम अपने नाम पर जॉन सोन्स इंटरप्राइजेज रख सकते हैं। ठीक वही जहां आप हैं, इसी समय खुद के नाम का इस्तेमाल करने का फायदा यह है कि इसमें आपको पंजीयन भी नहीं कराना होता है। आप इसी मिनट इन शब्दों को पढ़ते समय यह निर्णय ले सकते हैं कि आप अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने जा रहे हैं। आपको किसी की अनुमति या अनुमोदन की जरूरत नहीं है। अपने व्यवसाय का नाम चुनने के बाद आप कर्म करने के लिए तैयार हैं। अब आप अपने नजदीकी बैंक में जाकर अपने कंपनी का बैंक खाता खोल सकते हैं। आप न्यूनतम धनराशि जमा कर सकते हैं, चेक बुक ले सकते हैं और आपकी यात्रा शुरू हो चुकी है। महान दार्शनिक सिद्धांत को याद करें, यदि आप इसे बनाते हैं तो लोग आएंगे। प्रकृति शून्य से नफरत करती है और इसे भरने की कोशिश करती है। यदि आप अपनी कंपनी शुरू करने के कदम उठाते हैं, भले ही आपको यह पक्का ना हो कि आप किस तरह के व्यवसाय में जा रहे हैं, तो आप अपनी व्यक्तिगत दृष्टि में एक नैसर्गिक निर्वात बना देंगे। किसी अजीब सिद्धांत की बदौलत उस निर्वात को भरने के लिए व्यवसायिक अवसर उभरने लगेंगे। आपका कारोबारी जीवन बदलने लगेगा यदि आपके मन में यह स्पष्ट विचार है कि आप किस तरह का व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं। तो यह भी बेहतर है, लेकिन अपने कंपनी शुरू करने और इसके लिए बैंक खाता खोलने का काम ही आपके जीवन में इतना कुछ कर देगा जिसकी आप आज कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। आप चुंबकीयता मैग्नेटिक का एक शक्ति क्षेत्र निर्मित कर देंगे जो आपकी ओर ऐसे लोगों और अवसरों को आकर्षित करने लगेगा जिनसे आपका व्यवसाय सफल हो सकेगा। पहली बार अपना व्यवसाय शुरू करने में बेहतर यह होता है कि आप शुरुआत में कारपोरेशन न बनाएं। कारपोरेशन बनाने में सैकड़ों डॉलर खर्च हो जाते हैं। ऐसे नए उद्यमी के लिए निश्चित नुकसान है। आमदनी, घाटों और करों के मामले में भी नुकसान होता है। सोल प्रोप्राइटरशिप में आप अपने व्यवसाय में जो भी निवेश करते हैं उसे आप अपनी वर्तमान आमदनी से घटा सकते हैं, लेकिन कारपोरेशन के मामले में आप घाटों को तभी घटा सकते हैं जब कंपनी को मुनाफा हुआ हो। चूँकि शुरुआत में आपको मुनाफा नहीं होगा, इसलिए आपके पास अपने खर्चों को घटाने के लिए कुछ नहीं होगा। आप उन्हें अपने कर से नहीं घटा पाएंगे, जिससे वे दुगने महंगे बन जाएंगे।
शुरुआत में सोल प्रोप्राइटरशिप का इस्तेमाल सबसे अच्छा रहता है, ताकि सारी आमदनी और घाटे आपकी व्यक्तिगत आमदनी में से घटाया जा सके। आप शुरू करने के लिए कोई व्यवसाय कैसे चुनते हैं? सैकड़ों अलग अलग तरीके हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण तय करने वाली बात किसी ऐसी चीज में जाना है जिसे आप सचमुच पसंद करते हैं, जिसे आपको आनंद आता है और जिसकी आप परवाह करते हैं। छोटे व्यवसाय की सफलता तय करने में जोश अत्यंत महत्वपूर्ण घटक है। पीटर ड्रकर ने लिखा था, जब भी आप किसी चीज को होते देखें तो आपको एक उद्देश्य वाला उन्मादी व्यक्ति मिलेगा। हर व्यवसाय और व्यवसाय के भीतर की हर प्रोडक्ट लाइन को एक समर्पित समर्थक की जरूरत है। उस व्यवसाय की सफलता के प्रति जोश से समर्पित हो, वह दिन रात उस व्यवसाय और प्रोडक्ट की बिक्री तथा मुनाफे के बारे में सोचता है। जोशीले और समर्पित समर्थक के बिना व्यवसाय निश्चित रूप से असफल हो जाएगा। समर्पित समर्थक होने के बावजूद सफलता की कोई गारंटी नहीं है, लेकिन जब तक कोई ऐसा व्यक्ति न हो जो व्यवसाय, प्रोडक्ट, सेवाओं और ग्राहकों की किसी भी चीज से ज्यादा परवाह करता हो, तब तक प्रतिस्पर्धी बाजार में व्यवसाय को बेचने और समृद्ध होने की बहुत कम संभावना रहती है। इसलिए अनिवार्य है कि आप कोई ऐसा प्रोडक्ट या सेवा चुनें जिसमें आपको सचमुच विश्वास हो, जिसकी आपका वाकई परवाह हो। ऐसा क्षेत्र चुनें जहां आपको लगता हो कि आप कोई ऐसा मूल्य या लाभ देकर ग्राहकों की सचमुच मदद कर सकते हैं जो उन्हें किसी दूसरे प्रोडक्ट या सेवा से नहीं मिल सकता। कई लोग ऐसे प्रोडक्ट्स बेचकर व्यवसाय शुरू करते हैं जिनका इस्तेमाल करने में उन्हें आनंद आता है। दूसरे लोग व्यवसाय इसलिए शुरू करते हैं क्योंकि वे उसकी प्रौद्योगिकी या विज्ञापन के बारे में जोशीले महसूस करते हैं। कुछ लोग अपने शौक या जीवन में उनकी रुचियों के आधार पर अपना व्यवसाय शुरू करते हैं। किसी ऐसे प्रोडक्ट और सेवा की तलाश करें जिसका आप खुद इस्तेमाल करते हैं और जिसकी सलाह आप दूसरों को उत्साह से दे सकते हैं। उन प्रोडक्ट और सेवाओं को पहचानें जिनके बारे में आप शिद्दत से महसूस करते हो। किसी बेहतर चीज की तलाश करें जिसे कोई दूसरा नहीं दे रहा है। आपको वर्तमान ग्राहकों की कोई ऐसी आवश्यकता या मांग हो सकती है जिसे यह कंपनी संतुष्टि में रुचि नहीं रखती है, जिससे आप नौकरी करते हैं। कई लोग व्यवसाय इसलिए शुरू कर देते हैं क्योंकि वे जिन कंपनियों में नौकरी करते हैं वे उनके विचारों में रुचि नहीं ले रही है, जबकि उन्हें प्रबल विश्वास होता है कि ये विचार उन्हें सफल बना सकते हैं। अक्सर लोग किसी महत्वपूर्ण भावनात्मक अनुभव की वजह से व्यवसाय शुरू करते हैं। उनके जीवन में कोई ऐसी चीज होती है जिससे वे एक प्रबल भाव में प्रेरित करते रहते हैं और उन्हें उद्यमिता में धकेल देता है। कई बार यह अचानक नौकरी छूटने से होता है, कई बार यह दूसरे व्यक्ति की कहानी सुनने से होता है जिसने अपना कारोबार शुरू किया और बेहद सफल बन गया। कई बार व्यक्ति कम वेतन और सीमित संभावनाओं से उकता जाता है और जंजीरें तोड़ने का निर्णय लेता है। इनमें से किसी भी घटना से आप अपने दम पर व्यवसाय शुरू करने का निर्णय ले सकते हैं। कई लोग सोचते हैं कि बहुत सारा पैसा कमाना उद्यमिता के पीछे की सबसे बड़ी प्रेरणा है। बहरहाल हजारों उद्यमियों के साथ लिए गए साक्षात्कार से यह साबित होता है कि यह सच नहीं है। लोगों की उद्यमिता की ओर मुड़ने का प्राथमिक कारण यह है कि इससे उन्हें व्यक्तिगत स्वतंत्रता का एहसास मिलता है। कई उद्यमी टैक्स देने के बाद उतना ज़्यादा नहीं कमाते जितना वे सामान्य नौकरी करते समय कमाते हैं, लेकिन उद्यमी के रूप में वे अपने बॉस खुद होते हैं। वे स्वतंत्र होते हैं, उन्हें किसी दूसरे को जवाब नहीं देना पड़ता है। उनके लिए यह किसी दूसरे की कंपनी की सुरक्षा और ज़्यादा वेतन से अधिक मूल्यवान होता है। एक पुरानी कहावत है, जब आप अपना कारोबार शुरू करते हैं तो आपको आधा दिन ही काम करना होगा। आप यह निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होते हैं कि वह 12 घंटे कौन से होंगे। आपकी प्रेरणा जो भी हो, अगर आपने कभी अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने के बारे में सोचा है तो आपको एक निर्णय लेना चाहिए।
और बस इसे कर देना चाहिए, टाल मटोल और विलंब न करें, इसे कर दें। इसी समय आप नेटवर्क मार्केटिंग कारोबार से छोटी शुरुआत कर सकते हैं। आप पार्ट टाइम शाम और वीकेंड को अपने घर से कोई सेवा प्रदान कर सकते हैं। आप काम सीखने के लिए किसी दूसरे के व्यवसाय में अस्थायी तौर पर काम कर सकते हैं। आपको किसी न किसी तरह अपने पैर गीले करने की जरूरत है। अगर आप अंततः भारी सफलता पाना चाहते हैं तो आपको थोड़ा उद्यमी अनुभव लेना पड़ता है चाहिए। आपको जो सीखने की जरूरत है उसे सीखने का इससे बेहतर कोई तरीका नहीं है कि आप कूद जाएं और रास्ते में सीखते जाएं। पृथ्वी के सारे प्राणियों में इंसान अद्भुत है क्योंकि वह सीखने वाला जीव है। वह अपने परिवेश से नई जानकारियां लगातार ले रहा है, पहले से मौजूद जानकारी में उसे जोड़ रहा है और आगे बढ़ रहा है। आप अविश्वसनीय गति से सीख सकते हैं जो आपके होने वाले नए अनुभवों की संख्या पर निर्भर करता है। जो उद्यमी सफल बनते हैं वे अपने लक्ष्य कई महीनों यहाँ तक कि वर्षों की सफलता और असफलता के बाद ही हासिल कर पाते हैं। वे हर मुश्किल, संकट और चुनौती से गुजरते हैं जो छोटे व्यवसायियों के सामने आते हैं। इन सिखाने वाले अनुभवों के बदौलत वे ज्यादा सचेत और जागरूक बन जाते हैं। उनकी बुद्धि और ज्ञान का विकास होता है। वे कम गलतियां करते हैं, वे सही चीजों को ज्यादा से ज्यादा करते हैं और गलत चीजों को कम से कम करते हैं। वे अपनी मेहनत से न सिर्फ ज्यादा कमाते हैं बल्कि वे अपने मुनाफे का ज्यादा प्रतिशत अपने पास रखते हैं। समय के साथ कदम दर कदम अवश्यंभावी रूप से वित्तीय सफलता और स्वतंत्रता के अपने लक्ष्य को हासिल कर लेते हैं। उद्यमिता का एक मिथक यह है कि उद्यमी जोखिम लेने वाले होते हैं। बहरहाल यह कतई सच नहीं है। सफल उद्यमी दरअसल जोखिम से बचने वाले होते हैं। सफल उद्यमी अपनी गतिविधियों से लाभ कमाने पर केंद्रित होते हैं। उसे लाभ को कमाने में शामिल जोखिमों को न्यूनतम करने के लिए वे हर संभव चीज करते हैं। वे जोखिम को नियंत्रित करने के लिए जिस हद तक सफलतापूर्वक काम करते रहते हैं उसी हद तक वे मुनाफे की संभावना को बढ़ा लेते हैं और अपने उद्यमों में सफल होते हैं। उद्यमी के रूप में मुनाफा चाहना आपके ध्यान को भी मुख्य केंद्र होना चाहिए। एक बार जब आप यह निर्णय ले लें कि आप बाजार के किसी खास खंड में उद्यमी सफलता के पुरस्कार का आनंद लेना चाहते हैं तो अगला कदम यह है कि आप उस व्यवसाय के हर विवरण की जांच पड़ताल कर लें जिसमें आप जाने की सोच रहे हैं। निवेश करने से पहले आपको जांच पड़ताल करनी चाहिए। आपको बिना जांचे परखे किसी भी चीज पर विश्वास नहीं करना चाहिए और किसी भी चीज को संयोग के भरोसे नहीं छोड़ना चाहिए। आपको उस व्यवसाय में बहुत से लोगों से बातचीत करने की जरूरत है और बहुत सी जानकारी लेने की जरूरत है। आपको लक्ष्य मुनाफे की खोज में जोखिम को यथासंभव न्यूनतम करना, घटाना और खत्म करना। आपका लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि संभावित मुनाफा वास्तविक हो और संभावित घाटा न्यूनतम या नियंत्रित हो। जब भी कोई व्यक्ति उस बिंदु पर पहुंचता है जहां वह कहता है कि वह थोड़े पैसे गंवाना बर्दाश्त कर सकता है तो आप एक चीज पर भरोसा कर सकते हैं, वह अपना पैसा गंवाने जा रहा है और शायद बहुत सारा पैसा गंवाने जा रहा है। पैसा गंवाने के लिए इच्छुक रहने के इस नजरियों से यह सुनिश्चित हो जाता है कि वह किसी न किसी तरह से पैसा जरूर गंवाएगा। पैसों के बारे में जो एकमात्र आसान चीज है वह है इसे गंवाना। पैसे कमाना कठिन है, जैसा जापानी सूक्ति कहती है, पैसा कमाना सुई से रेत की खुदाई करने जैसा है। पैसे गंवाना रेत पर पानी डालने जैसा है। जब आप अपना व्यवसाय शुरू करने का निर्णय लेते हैं तो कारोबार खड़ा करने पर कुछ पुस्तकें पढ़कर शुरुआत करें। आज पुस्तकों की दुकानों में सर्वश्रेष्ठ पुस्तकें अवेलेबल हैं।
आज बाजार नियोजन, बाजार शोध, फाइनेंसिंग, डिलीवरी और वितरण तंत्र, कर्मचारी प्रक्रियाएं, प्रचार, विज्ञापन और खास तौर पर बिक्री या सेल्स के हर पहलू के बारे में पढ़ें। किसी उद्यमी व्यवसाय में सबसे महत्वपूर्ण तत्व है प्रोडक्ट या सेवा को पर्याप्त संख्या में बेचने की आपकी योग्यता, ताकि आप सारी लागत निकाल सकें और मुनाफा कमाएं। हर सफल उद्यमी व्यवसाय किसी ऐसे व्यक्ति से शुरू होता है जो बिक्री में बहुत अच्छा होता है। शीर्ष सेल्स पर्सन के बिना कोई व्यवसाय लंबे समय तक टिक नहीं सकता या सफल नहीं हो सकता। डन एंड ब्रैडस्ट्रीट ने हजारों सफल और असफल व्यवसायों में 50 साल के शोध का सार बताते हुए यह निष्कर्ष देते हैं कि बिक्री बढ़ाना कारोबारी सफलता का कारण है, बिक्री घटाना कारोबारी असफलता का कारण है, बाकी सब टीका टिप्पणी है। प्रोडक्ट या सेवा बेचने में आपकी योग्यता उद्यमिता का बुनियादी प्रेरक इंजन है। ऐसा इसलिए है क्योंकि कैश फ्लो उद्यम के लिए जीवन रक्त है और कैश फ्लो बिक्री से उत्पन्न होता है। हर शुरुआती कारोबार समय के खिलाफ जंग है। क्या उद्यमी मौजूद नकदी खत्म होने से पहले पर्याप्त नकदी उत्पन्न कर सकता है ताकि कारोबार चलता रहे? जब तक कारोबार जमीन से ऊपर नहीं उठ जाता तब तक बेचने के प्रति पूरा 100% समर्पण होना चाहिए, वरना यह निश्चित रूप से असफल हो जाएगा। सभी सफल उद्यमी व्यवसाय शुरुआत में पूरी एकाग्र मानसिकता से बिक्री पर ध्यान केंद्रित करते हैं। बहरहाल व्यवसाय चलने के बाद कई उद्यमी एक आम गलती कर बैठते हैं। चूंकि बेचना कठिन काम होता है, इसलिए उद्यमी सेल्स पर्सन के बजाय कंपनी का प्रबंधक बन जाता है। उद्यमी बेचने के लिए एक सेल्स पर्सन को नियुक्त कर देता है और खुद मैनेजर बन जाता है। हालांकि इसके लिए वह आम तौर पर उपयुक्त नहीं होता, या तो स्वभाव या फिर योग्यता से अब कंपनी के पास बाहर एक औसत सेल्स पर्सन होता है और अंदर एक दोयम दर्जे का मैनेजर होता है। नतीजा यह होता है कि हमेशा कंपनी की बिक्री घटने लगते हैं और कारोबार में घाटा होने तय है, और यह सबसे बुरी स्थिति होती है। आमतौर पर कंपनी के तलहटी में पहुंचने से पहले उद्यमी सेल्स पर्सन को बाहर निकाल देता है और दोबारा बेचने लगता है। तो दोस्तों, इस तरीके से आज का वीडियो यहीं करते हैं समाप्त। मुझे दीजिए इजाज़त, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंदुस्तान और जय श्री राम।